एक मुजम्मिल असलम साहब, आप लोग कहते हैं कि जी आप लोगों ने मईशत बिल्कुल ठीक कर दी है, मईशत तो बड़े इस्तेहकाम की तरफ जा रही है, पाकिस्तानी अवाम को कोई मसला नहीं है। लेकिन फैक्ट द मैटर इज़ कि आप लोग के कर्जा ले रहे हैं और कर्जा जो है वो कर्जा वापस देने पे, सूद वापस देने पे लगा रहे हैं। ये तो एक अंधा कुआं है जिसके अंदर पैसा जा ही जा रहा है और पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा क्या होगा। ऐसा क्यों नहीं है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर यही पैसा जो हम कर्ज से ले रहे हैं वो लें, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ें और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो हमें कमा के दें और हम सूद वापस करें। क्या पॉलिसी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? पीएम ने शायद डेरा इस्माइल खान या कहीं ऐसी जगह पे गए थे और जो फिगर दिए हैं उन्होंने वो माइंड ब्लोइंग है। 9000 कुछ किलो 900 कुछ 9000 कुछ किलोमीटर इन्होंने बनाई है, इससे डबल जो है सड़कें पीटीआई वालों ने बनाई है। तो ऐसा नहीं है, ये एक नैरेटिव बताया गया है कि उन्होंने सिर्फ फीता काट दिए, वो सारी चीज़ें कंप्लीट भी हुई हैं पीछे, ठीक है ना। अब जिसके दौर में सड़क बनी है, अब वो कहेंगे जी मैंने जो है हज़ारा मोटरवे का फीता काट दिया तो मेरे दौर में बनी नहीं थी, कंप्लीट अब हो रही है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि इस हुकूमत ने बहुत कोशिश की है फिस्कल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। अब इसके बाद टाइम देखें, टाइम इतना बुरा कि जब आए $19 अरब खसारा, फिर उसके बाद कोरोना 100 साल का सबसे बड़ा क्राइसिस। कोरोना में तो पाकिस्तान में कोरोना भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर पाकिस्तान के लिए तो टेक्सटाइल के जो ऑर्डर्स हैं वो बेशबहा आ गए, जो कि बांग्लादेश में जाने थे, इंडिया में जाने थे, वो हमारे पास आ गए। डिस्गाइज हुआ कैसे? अगर हम लॉकडाउन कर देते तो कभी भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ना होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक रिस्क लिया और उसके ऊपर जो है एनसीओसी एक कैलकुलेटेड जिसे कहते हैं काम किया और वंडर कर दिए। ये एक साल जो है ऐसा जिसको पूरी दुनिया ने हाईलाइट कर दिया। इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को नंबर 1 कर दिया नॉर्मलिटी इंडेक्स में। वर्ल्ड बैंक के जो इदारे हैं उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान जो है दुनिया का चौथा बड़ा उन्होंने सोशल फंड रिलीज किया इस पीरियड में। और आज तो मैं हैरान हो गया कि वैक्सीन हमने 5-6 महीने में $2.25 अरब यानी कि 380 अरब रुपए की, और किसी एक शख्स से जो है वैक्सीन के पैसे नहीं लिए, किसी एक सूबे ने कंट्रीब्यूट नहीं किया। ये सारा का सारा पेन इन्होंने लिए। और इसके बाद आपके देखें तारीखी रिजर्व्स, एक्सपोर्ट आपके ऑल टाइम हाई पे चले गए, ठीक है, रेमिटेंसेस ऑल टाइम हाई पे चले गए, टैक्सेस इस साल 6000 अरब पे चले जाएंगे, एक माली साल में 1300 अरब। आपको पता है मुस्लिम लीग नून ने 5 सालों में मिलाकर 1800 अरब रुपए बढ़ाए। सिर्फ इस साल हम 1300 अरब रुपए से हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। हमारी वरी कहाँ आ रही है? इन्फ्लेशन, जिस पे आप बाद में बात करेंगी शायद, और थोड़ी सी तिजारती खसारा जो है जब से कमोडिटी सुपर स्पाइक दुनिया का चला है, हमें वो परेशान कर रहा है वो, क्योंकि वो माजी में ऐसा होता था तो 6 महीने में बस्ट हो जाता पाकिस्तान। अभी तक हमारे रिजर्व्स तारीखी हैं, लेकिन लेट्स होप कि इसमें कहीं ना कहीं आके ब्रेक आए, बिकॉज हमारे पास कानून का खजाना नहीं है। उसके लिए फिर हमें सख्त पॉलिसी एक्शन लेने होंगे। और आज भी हमने लिए हैं, गाड़ियों की हमने ड्यूटीज बढ़ाई हैं, ठीक है। इररेलेवेंट कंजम्पशन के लिए आपने देखा मिनी मनी बिल दिया जिसमें मोबाइल फोन्स पे ड्यूटीज बढ़ाई हैं, इंपोर्टेड फूड पे की है, और एक रिफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन मुज़म्मिल असलम साहब, प्रॉब्लम ये है कि आप लोग कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो एक गरीब आदमी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होते हुए नजर आते हैं। आप हमें कहते हैं कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट को हम लोगों ने कम किया, हम ट्रेड डेफिसिट को कम करने की तरफ जा रहे हैं, हम लोग जो है वो फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं। लेकिन व्हेन वी लुक एट द नॉर्मल पर्सन, एक आम आदमी को देखते हैं तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। एक सैलरीड क्लास बंदे की आमदन के अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ। फार्मर्स जिनके बारे में आप कहते थे कि हम उनको देखें कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वो आज डीएपी के लिए, यूरिया के लिए हम लोगों को एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो कोई नहीं आया। आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बाकी माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर तो इम्पैक्ट नहीं दे रहे हैं। तो उसका क्या करेंगे, स्पेशली एक ऐसी इकोनॉमी के लिए जिसके अंदर डॉलर इस कदर आगे जा चुका है और हम एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी भी नहीं बन पा रहे। देखिए अनिका, पहली बात तो ये कि एक तो एडमिशन आपको मैं दे दूं कि महंगाई हुई है, और ख़ास तौर पे जो सैलरी पेशा लोग हैं, एतराफ़ जुर्म नहीं जो है बात है, कोई इसमें कोई डिफेंड कर ही नहीं सकता ये बात। ख़ास तौर पे जो सैलरी पेशा लोग हैं उनके लिए एक टफ टाइम है। मैं ये समझता हूँ कि सैलरी पेशा के लिए ज़्यादा टफ टाइम है। जो एक दिहाड़ीदार मजदूर है या जो रेडी वाला है वो फिर भी अपने प्रॉफिट्स बढ़ा लेता है अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ाकर, लेकिन जो तनख्वाहदार है वो बहुत परेशान है। ठीक है, हम जो छोटे कारोबार को बगैर जमानत के, बगैर किसी उसके जो है कर्जा देने जा रहे हैं। 1400 अरब रुपए जो है अगले 5 सालों में हम वो बांटेंगे बगैर सूद के और बगैर उसके। ये एक स्कीम आ रही है और एक मिडिल क्लास को एम्पावर करने के लिए जा रहे हैं। और इसके लिए कल भी हमारी एक मीटिंग हुई थी। मैं ये जो है ये चीज़ अपने प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़जाना के लिए रखता हूँ
क्योंकि वो चंद दिनों में कुछ लाए अमल के साथ आएंगे मिडिल क्लास के लिए। ठीक है, कुछ पॉलिसीज आएंगी और उसका मकसद क्या होगा कि ये जो महंगाई है उसको काउंटर किया जाए कुछ hints राइजिंग तो दे इनकम देना। से। आपने देखे, आपने एक फीलर दे दी है, मैंने एक बहुत trailer। आपको इसमें बता दिया हाँ। और एडमिट भी किया कि मिडिल क्लास के लिए आज तक पाकिस्तान में पॉलिसी नहीं थी, ठीक है। और उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था। अब इंक्लूसिव ग्रोथ ये नहीं इंतजार करेंगे, जैसे मैंने अभी कहा आपको कि बड़े कारोबार का प्रॉफिट हो गया तो वो नौकरियां एम्प्लॉय करेंगे। नीचे वाले खुद जो हैं अपने कारोबार को लेके चले और उनको उसके लिए फाइनेंसिंग और उसके लिए सहूलियत प्रोवाइड सही। करें।